going to start today a very new act, that is the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956. This is also one of the part of your Hindu law that we started. Those who have not watched the playlist of Hindu law, where I basically explained what actually Hindu is, who is Hindu, what is this law about, on whom it applies, what are the major things that we cover under it. So Hindu law की जानकारी के लिए on the top the link is given, go and watch it out. One of the branch of Hindu law is Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956. Since we completed Hindu Marriage Act, one of the important topics, one of the important acts जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, आइदर इन मेंस इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाएगा या फिर आपके प्री में तो आएगा ही आएगा. तो जो स्टूडेंट्स हिंदू मैरिज एक्ट भी मेरे साथ कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, इसका भी लिंक मैं टॉपर दे रही हूँ. गो एंड वॉच दिस प्ले लिस्ट completely with section wise. The very last topic that we completed is about the custody of child and property. All right. Now coming to the next thing. अब आता है हमारे पास कि ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पर चाइल्ड को एडॉप्ट किया जाता है बाय अ कपल. कपल एडॉप्ट कर सकते हैं या मेल फीमेल, वो हम इस जब एक्ट को करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा हु कैन अडॉप्ट. बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि ज़रूरी नहीं है दैट अ कपल के पास हमेशा एक चाइल्ड हो. देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पर उनको चाइल्ड को अडॉप्ट करना पड़ जाता है. सो आज हम इस सेशन में यहीं से ही ये स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट दिस एक्ट इज़ ऑल अबाउट, वेयर इट अप्लाइज, क्या क्या इसके सेक्शंस हमें बता रहे हैं, क्या क्या इसके प्रोविज़न हमें कह रहे हैं. एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अगेंस्ट अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, ऑल वी कवर थ्रू दीज सेशंस. द वेरी फर्स्ट सेशन इज़ अबाउट एन इंट्रोडक्शन. Alright, in today's session, we will just see what exactly this act is about. So, without wasting time, this is our official mail address. Get connect to us if you have any queries, any doubts. थोड़ा हम बेसिक जानकारी समझते हैं क्या होता था डियर स्टूडेंट्स. अर्लियर सोसाइटीज़ में, इफ़ यू वेल अवेयर, गर्ल्स का नंबर बहुत कम होता था. वाई? बिकॉज देयर इज़ फीमेल फिटिसाइड. एंड अगर गर्ल हो भी जाती थी तो उसको होते ही मार दिया जाता था, बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड दैट जो एक ड्यूटी सन कर सकता है वो डॉटर नहीं कर सकती. राइट. Like there are many things, rituals, ceremonies. While performing this ceremony, suppose a man dies, तो जो भी उनकी ceremonies होती हैं after death, that is performed by their offspring, by their next generation, by his son or grandson. तो ये कुछ ऐसी ड्यूटीज़, वर्ल्डली ड्यूटीज़ होती थी, ऐसी वर्ल्डली डिज़ायर्स होती थी दैट एवरी वन वॉन्ट्स कि हमें जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो वो मेल होना चाहिए. बिकॉज इफ़ देर इज़ अ मेल देन वी हैव completed आवर ड्यूटी, और जो भी हमारी रिचुअल्स होंगी वो पूरी हो जाएंगी. दैट वॉज द बिलीफ, एंड दैट्स वाई जो गर्ल की डिमांड थी या जो यू कैन से डिज़ायर गर्ल्स की थी वो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ बहुत ही कम थी. नो बडी वॉन्ट्स कि उनका जो ओनली चाइल्ड हो वो गर्ल हो. ओनली चाइल्ड एवरी वन वॉन्ट्स कि वो बॉय ही होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने भी हो जाए, ये अर्लियर सोसाइटीज़ में बिलीव किया जाता था. एंड सर्टेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर राइट नाउ सोसाइटीज़ में अभी भी प्रेजेंट है कहीं कहीं पर. But as the environment has changed, now many things have changed with coming of different acts, with coming of different laws, with coming of different schemes by the government. Now there is an equality between girl and a boy. There is nothing such as differentiation. So ऐसा माना जाता था. But क्या होता है, if a couple remains a childless, or you can say sonless, उनके पास बेटा नहीं है, so what actually the last thing they can go for is adoption. वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो अडॉप्शन में तो पहले अडॉप्शन में तो गर्ल चाइल्ड लेने का कोई क्वेश्चन ही नहीं था. आप अडॉप्ट भी कर रहे हो और गर्ल को अडॉप्ट कर रहे हो, दैट वाज नॉट इवन सीन इन एनी केस. तो इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में यू कैन ओनली सी कि यहाँ पर जो अडॉप्शन थी वो सिर्फ बॉय से रिलेटेड ही थी. गर्ल को इस वे से अडॉप्ट किया जाता था जस्ट टू परफॉर्म दैट कन्यादान सेरेमनी. इफ़ यू रियली वांट कि आपको बहुत ज़्यादा विश है, डिज़ायर है, आपके फैमिली जो डिसेंडेंट्स लाइफ है उसमें कोई भी असेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स में कोई भी गर्ल नहीं हुई है, तो आप
बहुत ही रेयर डिसीजन था कि गर्ल को आप अडॉप्ट कर रहे हो, अदरवाइज सन को ही अडॉप्ट किया जाता था। तो इस एडॉप्शन को हम समझने वाले हैं कि अडॉप्ट कैसे किया जाता है किसी चाइल्ड को, क्या क्या आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो परफॉर्म करनी होंगी, क्या क्या ऐसी नेसेसिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, what are those basic requirements for the adoption, and if you go against any of them then आप पर लीगल लाइबिलिटी अराइज होगी और उस एडॉप्शन को वैलिड नहीं माना जाएगा, वो चाइल्ड फिर आपका एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं कहलाएगा। इसलिए इस एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि एडॉप्शन के लिए क्या करना है, प्लस मेंटेनेंस उसके लिए आपको क्या करना होगा। एक पर्टिकुलर चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए, उसका गुजारा भत्ता चलाने के लिए, उसको पालने के लिए व्हाट बेसिक थिंग्स यू हैव टू डू। Right, so let's start what exactly this act says is that the desire for male offspring was very natural in early societies. Yes, it was. जो वेदास हैं, even they declare that endless are the worlds of those who have sons. Worlds, you can say here worlds. And there is no place for the man who is destitute of male offspring. सो मनु इवन एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ अ सन। क्यों पहले एक सन की नेसेसिटी को एक्सप्लेन किया गया, क्यों एक सन ज़रूरी था एक फैमिली में, बिकॉज थ्रू अ सन अ मैन कवर्स द वर्ल्ड, through a grandson he obtains immorality, and through his great grandson he gains the world of son. It was a kind of a prestige. So it is also foremost duty of a man that who is sonless to have a son by any means, because जो भी उनकी you can say the duties हैं after death ceremonies हैं, वो son ही perform कर सकता था। All right, so Hindu Adoption and Maintenance Act जो 1956 है has steered off clearly from all the religious and sacramental aspects of adoption. इनमें ये सब चीज़ों को हटाया गया and has made adoption a secular institution. It was a secular institution, एक secular act है, so much that even a religious ceremony is not necessary for adoptions. अगर आप थ्रू हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के थ्रू अडॉप्ट कर रहे हो, दैट इज इक्वली फाइन। एंड आपने अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी नहीं भी करी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो हिंदू एडॉप्शन एक्ट ने एक तरीके से जो रिलीजियस सेरेमनीज थी उन सब के ऊपर से हाथ फेर दिया था। इट वॉज बिकम नेसेसरी। अगर आप हिंदू एडॉप्शन एक्ट के थ्रू अडॉप्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल फाइन। So what it says that it prescribes only ceremonies of giving and taking under that. सिर्फ ये चीज़ है इसमें, नथिंग एल्स इज देयर। जस्ट कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो आपको फुलफिल करनी है, एंड आफ्टर देन यू कैन गिव अ चाइल्ड टू अदर कपल और यू कैन टेक द चाइल्ड। सो वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। एक्ट सिर्फ इतना सिंप्लीफाई कर दिया है इस एडॉप्शन को। अ डॉटर कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड, एज आई सेड। जो हमारा हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है, इसमें डॉटर को भी अडॉप्ट किया गया है। डॉटर के अडॉप्शन से रिलेटेड भी प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। चाइल्ड इज देयर, सो इट कुड बी अ बॉय और अ गर्ल। वेयर एज yes, it was mentioned that she can neither offer funeral cake nor can perform last rites of a deceased. ये डॉटर के लिए नहीं है। That are the only thing that can be performed by a man. Adoption is neither recognized under Mohammedan law, ये भी एक स्टार मैसेज है, इसको देख लीजिए। मोहम्मदन लॉ में कहीं पर भी अडॉप्शन से रिलेटेड प्रोविजन नहीं है, नॉर बाय द पारसी लॉ। इट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय हिंदू लॉ। But even in that system, by proved custom, families or caste were prohibited to take a child in adoption. Effect is given to it by a court. कोर्ट जो डिसाइड करती है वो एडॉप्शन वैलिड मानी जाएगी। अब इस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस का यूज़ किया गया है। What are those definition means? What it implies? This is important to understand. Section 3B. सेक्शन 3 आपका डेफिनेशन से रिलेटेड है अंडर दिस एक्ट। और सेक्शन 3 का जो बी क्लॉज है दैट इज अबाउट मेंटेनेंस। हम मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा। ऑब्वियसली मेंटेनेंस से जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो हम सेक्शन वाइज करेंगे। अभी मेंटेनेंस पे मैंने कुछ नहीं समझाया, बस अभी के लिए आप ये समझिए कि डेफिनेशन क्लॉज में मेंटेनेंस को क्या मीनिंग है, ये कहाँ क्या इम्प्लाई करता है। सो इट इंक्लूड्स ऑल द केसेज रिलेटेड टू द प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर किसी को देना, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, ये एक मेंटेनेंस में इंक्लूड होते हैं। मतलब आपको अपने चाइल्ड को फूड अवेलेबल करवाना है, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस इफ ही नीड्स।
एंड इन केस ऑफ एन अनमैरिड डॉटर है आपके पास, तो अनमैरिड डॉटर के लिए ऑल द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंट एंड ट्रीटमेंट वो सब आपको देने होंगे, ये मेंटेनेंस में है। नेक्स्ट सेक्शन 3 का क्लॉज सी अबाउट माइनर, क्योंकि चाइल्ड जो होना चाहिए वो माइनर हो, मेंटेनेंस जो है यहाँ पर माइनर चाइल्ड के रिगार्ड में है। सो माइनर का मीनिंग क्या, आई होप यू ऑल अवेयर ऑफ इट। माइनर पर तो हम बहुत डिटेल में चीज़ें कर चुके हैं। माइनर तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिस्कस किया था। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर आ जाता है, जिसको ये प्लेलिस्ट पूरी देखनी है, जिसका ये एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, दोज हु वांट टू कंप्लीट देयर सिलेबस रिगार्डिंग दैट, on the top you see the playlist, go and watch it out. Here I have given brief information regarding every section, every aspect. तो minor क्या होता है, it means a person who has not completed his or her age of 18 years, 18 साल से जो नीचे का बच्चा होगा जिसने अभी तक 18 साल की उम्र को नहीं छुआ है, that will be called a minor. Fine, so these are the basic concepts regarding Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. I hope you understood why this act was so necessary and where it implies what is the basic requirement regarding that. In next session we will cover its provisions. We are starting, अभी just हमने section 3 यहाँ पर देख लिया, जो important definitions थी वो आपके साथ discuss की है, and we will cover this a particular act section wise. Don't skip any class. If you like this video, gives a thumbs up, share it, subscribe it more and more, and for more benefits apply for our membership plan. Thank you, have a nice day.